मैं हूं मेहरबान, स्टूडेंट स्पॉट अल्फा एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 उसका टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले प्लम पुडिंग ने जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया। इसने ये कहा कि एक एटम जो है वो सफियर की तरह होता है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस के अंदर नेगेटिव चार्जेस जो है वो स्टक होते हैं या नेगेटिव चार्जेस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो स्टक होते हैं। जे थॉमसन ने एटम का जो मॉडल पेश किया उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इसके मुताबिक उसने कहा कि एटम जो है एक स्फीयर है और इसमें पॉजिटिव चार्जेस के अंदर नेगेटिव चार्जेस जो है वो स्टक हैं। तो इन 1911 रदरफोर्ड ने एटम का अपना मॉडल पेश किया और इसने ये देखने की कोशिश की कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है वो कैसे स्टॉक हैं। तो इसके लिए इसने एक गोल्ड फायर एक्सपेरिमेंट जो किया। इसका एक्सपेरिमेंट जो 3 स्टेप्स पर कंसिस्ट करता है। नंबर 1, उसने सोने का जो बारीक वर्क लिया उसकी जो थिकनेस थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थी। नंबर 2, he bombarded, this is gold foil atoms, he bombarded alpha particle on this gold foil। उसने इस गोल्ड फाइल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। नंबर 3, टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन दिस गोल्ड फाइल he placed a photographic plate behind gold foil which was coated with zinc sulfide। टोक्यो गोल्ड फाइल जो कि 0.0004 सेंटीमीटर जो है थिक थी। नंबर 2, bombarded alpha particle on this gold foil। Number 3, placed a photographic plate behind this gold foil to observe the effect of alpha particle on this gold foil। He obtained alpha particle from radioactive elements, obtained alpha particles from a radioactive element जैसा कि रेडियम है या पोलोनियम है। गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड ने जो किया, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ही टुक ए गोल्ड फाइल 0.0004 सेंटीमीटर थिक। Number 2, he bombarded alpha particle on this gold foil। Number 3, to observe the effect of alpha particle on this gold foil,
he placed a photographic plate behind the gold foil which was coated with zinc sulfide. He obtained alpha particle from radioactive elements like radium and polonium. Or number 5, alpha particles are helium nuclei and have positive charge. अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो हीलियम के एटम के बराबर है और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन 1911 रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया और के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे जो है इसके अंदर स्टफ होते हैं। उसने क्या किया? He took a gold foil 0.0004 centimeter thick. Number 2, he bombarded alpha particle on this gold foil. Number 3, to observe the effect of alpha particle on this gold foil, he placed a photographic plate behind the gold foil. He obtained gold foil from radioactive elements like radium and polonium. What are alpha particles? Alpha particles are helium nuclei. They have positive charge. Now he made some observations. पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? Almost all alpha particles were passed through gold foil undeflected. उसने क्या मुशाहिदा किया? उसने क्या देखा कि तमाम के तमाम अल्फा पार्टिकल जो हैं वो गोल्ड फाइल में से सीधे गुजर गए। नंबर 2, 20,000 में से चंद अल्फा पार्टिकल जो थे वो फेयरली लार्ज एंगल पर जो है वो मुड़ गए। नंबर 3, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से जो है वो वापस आ गए। 3 ऑब्जर्वेशन थी उसकी। नंबर 1, almost all the alpha particle were passed through gold foil undeflected. तमाम के तमाम अल्फा पार्टिकल्स तकरीबन वो गोल्ड फाइल में से सीधे गुजर गए। आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, few particles were deflected at fairly large angles. Number 3, very few particles, alpha particles were bounced back. उसका एक्सपेरिमेंट क्या था? He took a gold foil 0.004 centimeter thick. Number 2, he bombarded alpha particle on this gold foil. Number 3, to observe the effect of alpha particle on this gold foil, he placed a photographic plate behind the gold foil which was coated with zinc sulfide. Number 4, he obtained alpha particles from radioactive elements like radium and polonium. What are alpha particle? Alpha particle are helium nuclei. इन अल्फा पार्टिकल की जो मास है वो हीलियम के एटम के बराबर है और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसने क्या ऑब्जर्वेशन की? Almost all alpha particle were passed through gold foil undeflected. Number 2, out of 20,000 alpha particle, few particles were deflected at fairly large angles. Number 3, very few alpha particles were bounced back. Then he made some results. पहली ऑब्जर्वेशन ये थी क्योंकि बहुत से अल्फा पार्टिकल सोने के वर्ग में से सीधे गुजर गए, इट मीन्स most of the volume occupied by the atom is empty. Since most of the alpha particles were passed through the gold foil undeflected, क्योंकि बहुत से अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फाइल में से सीधे गुजर गए, इसका मतलब यह है कि एटम ने जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है वो ज्यादातर खाली है। नंबर 2, central part of the atom has positive charge and this central part is called nucleus. पॉजिटिव चार्ज कैसे है? हमें नहीं पहले पता था कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे अल्फा पार्टिकल इसके साथ न्यूक्लियस के साथ स्टक हुआ, कोलाइड किया, इसने हिट किया इसको, तो ये डिफ्लेक्ट होकर यहां से इस तरफ मूव करेगा। अगर न्यूक्लियस पर नेगेटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल इसके साथ जाकर स्टॉप कर जाता।
तो दूसरा पोस्टुलेट उसने ये देखा, रिजल्ट ये देखा कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसको न्यूक्लियस का नाम दिया। नंबर 3, न्यूक्लियस जो है बड़ा बहुत भारी होता है और सख्त होता है। ये कैसे? क्यों कि अल्फा पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस से टकराने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये न्यूक्लियस को साथ लेकर या न्यूक्लियस के अंदर से पेनिट्रेट नहीं कर सका। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस क्या है, हार्ड है और डेंस भी है। नंबर 4, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। क्यों? इसने ये ऑब्जर्वेशन की कि बहुत से अल्फा पार्टिकल जो है वो सोने के वर्ष में से सीधे गुजर गए। अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता तो बहुत से जो अल्फा पार्टिकल थे वो डिफरेंट एंगल पर डिफ्लेक्ट करते। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। नंबर 5, एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एटम एज ए होल क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। क्यों कि इसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। 6.7 पॉइंट ये है कि सिवाय इलेक्ट्रॉन के सारे पार्टिकल जो हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। रिजल्ट क्या था? पहला रिजल्ट ये था, since most of the alpha particle were passed through the gold foil undeflected, so most of the volume occupied by the atom is empty. Number 2, the central part of the atom has positive charge, which is called nucleus. Number 3, the size of nucleus is very small as compared to the size of atom. Number 4, nucleus is very dense and hard. Number 5, electron revolve around the nucleus. रिजल्ट में पहला पॉइंट क्या है? मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। नंबर 2, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम हैज पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। नंबर 3, न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। नंबर 4, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। Next, electron revolve around the nucleus. Atom as a whole is electrical neutral because the number of proton in the nucleus are equal to the number of electron in the shells. Number 7, except proton, all the particles are present in the nucleus. What are the defects of the nucleus? According to classical theory, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और जब ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द तो इसे मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए और इसको अल्टीमेट जो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। पहला डिफेक्ट क्या था? उन्होंने क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और इसे मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए और इसे अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। हालांकि एक्चुअल ऐसा नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता तो एटम का वजूद ही खत्म हो जाता। एटम का वजूद ना रहता तो दुनिया में कुछ भी ना रहता। नंबर 2, अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो जो हमें स्पेक्ट्रम, जो रोशनी की पट्टी हासिल होती है, वो भी कंटिन्यूस होनी चाहिए।